हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आपसे वादा किया था कि आधुनिक भारत का इतिहास जो कि सीटेट के पर्यावरण के साथ चलाऊंगा मैं, उस पे मैंने लेक्चर बनाया है। तो आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट सार है, जो कि सभी आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उस पे मैंने सबसे पहले बनाया है। आप लोग जानते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जो अभी के जो पेपर्स का पैटर्न आ रहा है उसमें आधुनिक भारत का जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। और आप पेपर उठा के देखिए 2-3 साल में सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही पूछा गया है, आधुनिक भारत के इतिहास से ही। तो क्या ये केवल कुछ ही परीक्षाओं के लिए सीमित है ये क्लास? ऐसा नहीं है। इसमें मैं आपको कहानी रूप में कोई भी तथ्य अगर बता रहा हूँ तो उसको कहानी रूप में भी बताऊँगा, और साथ ही साथ इस रूप में भी बताऊँगा कि आप छोटे एग्ज़ाम्स में भी उसको कवर कर पाएँ। और उस थ्योरी फॉर्म में जब आप उसको समझेंगे, कारण समझेंगे चीज़ों का, तो आप उसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो साथियों, आप हौसला बना के रखिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। आप हर कोई भी चैप्टर, चाहे हिस्ट्री का हो चाहे सीटेट का हो, पर्यावरण से रिलेटेड, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में किन किन लोगों का फ़ायदा है? एसएससी, रेलवे, यूपी SSC, यूपी पीसीएस प्री, इन सब के जो बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी साथी हैं हमारे, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ जो सीटेट का जो जूनियर होता है, जिसमें जिनका साइंस साइड नहीं होता है, उनके में सामाजिक विषय आता है, तो सामाजिक विषय में भी आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो उनका भी फ़ायदा है। तो सीटेट वाले भी इसको देख के चलें। ऐसा नहीं कि सीटेट के लिए नहीं है, तो सीटेट का सामाजिक विषय के लिए एक ऑफ़र के रूप में है ये। और एसएससी, रेलवे और जितने भी अदर्स, एयरफोर्स, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं रिलेटेड, यूपी SSC, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे इसमें कवर होंगे। तो आधुनिक भारत इतिहास को हमको पहले उठा के मैं चल रहा हूँ, इम्पोर्टेंस को उसकी देखते हुए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो तथ्य शुरू होता है आधुनिक भारत का, तो आधुनिक भारत का मतलब क्या है कि कैसे हमारे यहाँ आधुनिक भारत की नींव पड़ी, देश से राजाओं का शासन का अंत होने लगा, अंग्रेज़ी कंपनियाँ, बाहर की कंपनियाँ हमारे यहाँ स्थापित हो गई, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन उन्होंने पूरे देश पे कैसे कब्जा कर लिया। ये सारे तथ्य के साथ हम इसको देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या ऐसे कारण बने, क्या कमजोरियां बनी कि इनको इतनी मजबूती मिल गई। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो भाग 1 में यूरोपियों का आगमन, कैसे यूरोपीय आए। तो आगमन का क्रम बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा ये आए क्यों। तो आने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि इनका फ़ायदा होगा। इनका फ़ायदा क्या था? इनका एक ही फ़ायदा था, ये व्यापार करना चाहते थे अपने यहाँ पर। इनको ये पता चला कि हाँ, कोई भारत ऐसा देश है जो धन संपन्न है, क्यों ना वहाँ पर क्या किया जाए, व्यापार किया जाए, वहाँ की चीज़ों को लाया जाए और अपने देश में आके महंगे रूप में बेचा जाए। तो इन्होंने क्या किया, व्यापार के उद्देश्य से भारत पर नज़र गड़ाई और आना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, कैसे नींव पड़ी? क्या हमारा पहले यूरोपियों से संबंध नहीं था? तो ये जितने भी यूरोपी थे, यूरोप और ये हमारा भारत, इनके बीच में क्या व्यापार नहीं होता था? होता था। जब प्राचीन भारत में जब बताऊँगा तो उसमें आप लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत में ही, सिंधु घाटी की सभ्यता में ही कुछ साक्ष्य मिले हैं कि विदेश से व्यापार होता था हमारा। और लेकिन वहाँ पर स्थल मार्ग से होने के साक्ष्य पूर्णतया मिले हुए हैं। क्या यूरोप से भारत पे साक्ष्य पहले से ही मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद थे। क्या ऐसा हुआ कि बीच में बंद हुआ स्थल मार्ग और फिर जल मार्ग से स्थल शुरू हुआ? वो सब कारण मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। तो आगमन का कारण क्या? व्यापार से संबंधित था। हुआ क्या कि यूरोपी स्थल मार्ग से तो आते थे, आते किस रास्ते थे? एक देश पड़ता था कस्तंतुनिया, एक क्षेत्र था, वहाँ से वो भारत आते थे स्थल मार्ग के द्वारा। स्थल मार्ग के द्वारा यूरोप से कस्तंतुनिया, कस्तंतुनिया से भारत, यहाँ से व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे। अब हुआ क्या कि 1453 में अरबों ने यहाँ पर कस्तंतुनिया पर आक्रमण कर दिया। कस्तंतुनिया पर आक्रमण कर दिया अरबों ने, और यहाँ का जो तुर्क क्षेत्र है वो जीत लिया।
तो हुआ क्या, जो यूरोपीय व्यापार था वो 1453 में कस्तंतुनिया अधिकार क्षेत्र में आ गया अरबों का, तो वहाँ से यूरोपीय व्यापार बंद हो गया। तो अब यूरोपीय करे क्या, व्यापार तो करना ही था। तो उन्होंने क्या सोचा कि भारत में कैसे पहुँचा जाए, कैसे उसको क्या किया जाए। तो भारत की एक खोज एक नए मार्ग के रूप में कैसे हुई, तो व्यापार तो होता था, साक्ष्य थे हमारे पास, सब कुछ था। तो कस्तंतुनिया से बंद हुआ व्यापार, क्यों बंद हुआ, अरबों के आक्रमण के कारण। फिर जब ये मार्ग बंद हो गया तो अब यूरोप से कैसे पहुँचे, तो आइए उसको समझ लेते हैं कि ये हमारा 4 गोले में बनाता हूँ, इसको इस तरीके से समझिए। ये हमारा यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। नक्शे को आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से है, और ये हमारा भारत हो गया। तो इस तरीके से व्यापार इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने जल मार्ग से जाना शुरू किया अफ्रीका की तरफ। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे 1492 में सबसे पहले क्या, उससे पहले अफ्रीका गए थे लोग अफ्रीका गए थे अपना, वहाँ पर मैं बताऊंगा जब पुर्तगाली तो बताऊंगा कि वहाँ अफ्रीका पे जाकर भी उन्होंने व्यापार शुरू किया था। फिर उसके बाद अफ्रीका से कनेक्ट करके भारत की तरफ आगे की ओर बढ़ गए। तो अफ्रीका में भी हमारा कैप ऑफ गुड होम हमारा एक क्षेत्र पता चल गया था, तो उस क्षेत्र को वो लोग क्रॉस करके कैसे भारत आते हैं। तो 1492 में सबसे पहले कौन निकला, कोलंबस। कहाँ के लिए निकला, भारत के लिए। कोलंबस निकला भारत के लिए था यूरोप से, लेकिन वो पहुंच क्या गया, वो भटक गया और पहुंच गया भटक के कहाँ, अमेरिका। कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। और उसने 1492 में क्या कर दिया, अमेरिका का एक मार्ग खोज कर दिया। तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी, अमेरिका की। और सबसे पहले इंटरेस्ट किसने लिया, स्पेनिश लोगों ने, और किसने, पुर्तगाली लोगों ने। तो कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था, यूरोपियन था। तो स्पेन से कोलंबस निकला 1492 ईस्वी में, भारत की खोज में निकला, पहुँच कहाँ जाता है, अमेरिका। तो अमेरिका की खोज इस तरीके से हो गई। फिर 1498 ईस्वी में क्या हुआ, हमारा वास्को डी गामा, हमारा नहीं पुर्तगाली का, वास्को डी गामा पुर्तगाल का, कहाँ से, पुर्तगाल से निकला, जल मार्ग द्वारा वो आया, और जो मैंने बताया ना अफ्रीका के क्षेत्र केप ऑफ गुड होम से यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गया, भारत पहुँच गया। और भारत जल मार्ग के द्वारा जब वो पहुँचा, ये जल मार्ग है, ये कौन सा मार्ग है, जल मार्ग। 1498 ईस्वी में इसने भारत की खोज कर ली। भारत की खोज मतलब व्यापारिक की दृष्टि से उसे पता चल गया कि हाँ भारत ऐसे जाया जाता है, भारत एक देश है, भारत ऐसे जाए। भारत की खोज मतलब क्या, भारत था नहीं क्या, पहले था, उसकी खोज नहीं करी। हम लोग के दिमाग में रहता खोज करी, खोज नहीं करी, भारत का रास्ता उसने पता कर लिया व्यापार दृष्टि से। तो वास्को डी गामा ने जल मार्ग से भारत का पता लगा लिया 1498 ईस्वी में। कहाँ का था वो, पुर्तगाल का था। तो सबसे पहले कौन आया अपने यहाँ, पुर्तगाली। आइए क्रम देख लेते हैं। अब यहीं से कनेक्ट होते हुए यहाँ से आगे इसको पढ़ेंगे, और जब पुर्तगाली की बात करूँगा तो फिर मैं और बताऊँगा कि वास्को डी गामा आया तो यहाँ देखेंगे एक राजा था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया, काली कट के तट पे आइए आप यहाँ पर कंपनी लगाइए, अच्छे उसको व्यापार के लिए गिफ्ट दे दिए, खुश हो गया वो, तो खुश हो गया और पुर्तगालियों ने यहाँ पर जड़ें जमाना शुरू कर दिया। तो 1498 ईस्वी में आगमन का क्रम देखिए, सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच आए 1595 ईस्वी में, उसके बाद आए अंग्रेज आए हमारे 1600 ईस्वी में, डेनिश आए 1616 में, और फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में, और सबसे अंतिम में स्वीडिश आए। सबसे अंतिम में कौन है, स्वीडिश। तो आप में ये नहीं कि हो सकता हो यही सब ऑप्शन हो, बीच में हो सकता हो गायब कर दे आपको डेनिश और कह दे कि अंग्रेज के बाद कौन आए थे, ऑप्शन में दे दे डच, पुर्तगाली कि फ्रांस की स्वीडिश, तो क्या लगाएंगे आप, फ्रांस। डेनिश गायब भी कर सकता है ऑप्शन में, लेकिन डेनिश फ्रांस से पहले आए थे। कब आए, 1498 में, 1595 में, अंग्रेज 1600 में, 1616 ईस्वी में डेनिश, फ्रांस 1664, स्वीडिश 1731 में। याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, क्या है सेहत के लिए, PDEDF और S, PDEDF और आखिरी में S। PD मतलब पुर्तगाली, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश मतलब अंग्रेज, D फॉर डेनिश और फ्रांस F। तो इस तरीके से ये आगमन का क्रम रहा।
अब इन्होंने कंपनी कैसे लगाई, अभी आएंगे तो अपनी कंपनी लेके आएंगे कि हमारी ये कंपनी है, अपनी कंपनी खोलेंगे, यहाँ पर आके कहीं ऑफिस बनाएंगे, एक ऑफिस टाइप का, ऑफिस क्या बोलेंगे वहाँ, ऑफिस ही बोलेंगे कि ऑफिस टाइप का एक बनाएंगे। कंपनी सीधे आते फैक्ट्री तो खोल नहीं देंगे, यहाँ राजा राज कर रहे थे, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पहले क्या लगाएंगे, कंपनी लगाएंगे। तो कंपनी का क्रम देख लेते हैं, सेम नहीं है, यहाँ पर स्विच हो गया। क्या स्विच हो गया, देखिए पुर्तगाली सबसे पहले आके कंपनी खोलते हैं, आते भी पहले हैं, कंपनी भी पहले लगाते हैं 1502 में पुर्तगाली कंपनी। अंग्रेज अपनी कंपनी लगाते हैं 1600 ईस्वी में, जिसको आप लोग ईस्ट इंडिया नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों ने लगाई, ठीक है। और डच ने कहाँ लगाई, कब लगाई, 1602 ईस्वी में। हो गया बदलाव। डच आए पहले थे 1595 में, लेकिन फैक्ट्री 1602 ईस्वी में लगा रहे हैं। अंग्रेज 1600 में आए और फैक्ट्री भी अंग्रेज कंपनी भी 1600 ईस्वी में खोल रहे हैं। डेनिस क्या हुआ, 1616 में आए, कंपनी भी 1616 में। फ्रांस 1664 में आए, कंपनी भी 1664। स्वीडिश भी 1731 और 1731 में भी उनकी कंपनी भी लगी। तो फ़र्क यहाँ आया, सन का भी आया और साथ ही साथ क्रम का भी आया। क्रम इसकी वजह से गड़बड़ हुआ। डच आया 1595 में, फैक्ट्री खोली अंग्रेज के बाद और 1602 ईस्वी में। अंग्रेज 1600 में आए, फैक्ट्री तो 1600 में ही खोल दी, लेकिन क्या हुआ, डच से पहले खोल दी। आए पहले बाद में थे, लेकिन कंपनी पहले खुल गई। ये याद रखिएगा। कारण क्या था, मैं जब डच बताऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि डच इंडोनेशिया सबसे पहले गए थे। भारत के पहले कहाँ जाते हैं, इंडोनेशिया व्यापार करने के लिए। वहाँ पर उन्हें पता चला कि मसाले और अच्छे चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा व्यवस्थित हैं, हम अपना व्यापार ज़्यादा बढ़ा सकते, तो इंडोनेशिया पहले गए थे। तो इन्होंने वहाँ पर ज़्यादा, भारत तो आ ही गए थे, लेकिन भारत आने के साथ साथ इंडोनेशिया पर ज़्यादा कंसंट्रेट हो गए थे, इसलिए कंपनी का क्रम अंग्रेज से इनका बाद में हो गया, ठीक है, जिसको डच इंडिया कंपनी बोलते हैं। अब आगे देखिए, फैक्ट्री पुर्तगालियों ने अपनी, अब आएंगे तो फैक्ट्री लगाएंगे, परमिशन ली किसी से, कैसे इन्होंने फिर आगे विजय अभियान बढ़ाया। कोचिन में फैक्ट्री खोली इन्होंने पहली 1503 में। तो पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, याद कर लीजिए, कोचिन, कोचिन की सी से वैसे स्पेलिंग होती, कोचिन में हिंदी से जोड़ के कोचिंग को के, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई अपनी फैक्ट्री, कोचिन में। कब लगाई, एक साल बाद 1503 में। आए थे 98 में, कंपनी खोली 2 में, फैक्ट्री लगाई 1503 में। सन याद रखने पड़ेंगे भाई, ट्रिक के भरोसे मत रहिए, ट्रिक कंफ्यूज कर देती हैं ऑप्शन पे वहाँ जाके। ट्रिक बेस्ड अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ट्रिक के पीछे मत भागिए, तथ्य समझिए, और जब मैं अलग अलग बताऊंगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसको पुर्तगाली अंग्रेज अलग अलग बताऊंगा तो आपको सन अपने आप, जब स्टोरी बांधूंगा तो उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कारण आपको समझ में आया ना। अभी तक ये लगता होगा कि कोलम भारत की खोज हुई थी, भारत की खोज नहीं हुई थी, रास्ता ढूंढा गया था, ठीक है, भारत तो था ही। अमेरिका की भी खोज थोड़ी ना हुई थी, अमेरिका का रास्ता मिल गया था। अब आगे देखते हैं, अंग्रेज़ों ने कहाँ खोली, सूरत, भारत की सूरत बिगाड़ दी इन्होंने। सबसे पहले कहाँ पे इन्होंने खोली फैक्ट्री, सूरत में। कब खोली, 1608 ईस्वी में। किसके दरबार में गए थे, जब मैं अंग्रेज़ों की बात करूँगा तो ये जहांगीर के दरबार में, एक हॉकिंस नाम का एक इनका यात्री था, वो जाता है, जहांगीर उसको परमिशन देता है सूरत में, वो सब अंग्रेज़ों के समय बताऊँगा। डच 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में ये लोग अपनी कंपनी खोलते हैं। कब खोलते हैं, 1605 ईस्वी में, ठीक है। डेनिस कब आए, 1616 में कंपनी खोली थी, और तंजौर में ही उन्होंने फैक्ट्री भी लगा ली 1616 ईस्वी में, तंजौर में, तमिलनाडु का क्षेत्र है तंजौर। फ्रांस 1664 में कंपनी आए भी थे, कंपनी भी खोल ली थी, लेकिन फैक्ट्री 1668 में लगाई। फैक्ट्री 4 साल बाद 1668 में लगाई। फ्रांस जब पढ़ेंगे तो डिटेल में और इसको पढ़ेंगे, तो उस समय रिवीजन में मैं पूछूंगा भी आपसे। तो स्वीडिश क्या है, 1731 में आए, और इन्होंने फैक्ट्री कहाँ लगाई अपनी, सबसे पहली चीड़ में लगाई 1731 में। तो ये दोस्तों क्रम था। आज केवल क्रम पर केवल लेक्चर रहेगा कि आपके पुर्तगाली सबसे पहले आए PDEDFS, ये याद रखिए। आगमन का क्रम, आने का क्रम, कंपनी खोलने का क्रम, दोनों को बदल दीजिए, ठीक है। सन याद कर लीजिए, 1498, 1595 सन याद करने पड़ेंगे, नोट्स बनाइए, आपको सन याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, फैक्ट्री याद करिए। PK, अंग्रेज ने सूरत बिगाड़ दी। डच ने क्या किया, मछलीपट्टनम, ठीक, मछलीपट्टनम। डेनिस कहाँ पे लगाए, तंजौर में। फ्रांस ने कहाँ लगाई, सूरत ने। अंग्रेज और
इनका फ्रांस का युद्ध भी हुआ था, तो युद्ध का कारण ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कारण तो कुछ और थे, लेकिन समझ लीजिए इनकी फैक्ट्री सेम थी। कहाँ थी? सूरत में थी, ठीक है। और स्वीडिश ने कहाँ लगाई? चीड़ में लगाई। तो इम्पॉर्टेंट उसमें जो मेन है वो जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आपको मैं डच बताऊँगा, फिर आपको अंग्रेज़, फिर आपको बताऊंगा फ्रांस। इन 4 से ही मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं। इनमें से केवल फैक्ट्री के क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलेंगे ही नहीं, मिल सकते हैं, लेकिन इन 4 से ही मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उनको पूरे तथ्य से आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो साथियों कमेंट करिएगा अच्छे से, और साथ ही साथ ये बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और उसके अलावा मैं ये कोशिश और करूँगा कि जब पुर्तगाली बताऊँगा तो और अच्छे स्टोरी फॉर्म में इसको और अच्छे से बताऊँगा, और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।